नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। और WWE का एक और पेपर व्यू खत्म हो चुका है जो जेदा सऊदी अरेबिया से लाइव था, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। और इसका सबसे पहला ही मैच बेकी वर्सेस लिव के बीच वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए था। मैच की शुरुआत में बेकी ने थोड़ी पकड़ बनाई, लेकिन लिव ने थोड़ी ही देर बाद काउंटर किया और धीरे धीरे मैच गति पकड़ रहा था। तो लिव ने मैच में पूरी पकड़ बनाई, लेकिन क्राउड बेकी के साथ था और बेकी का थीम सॉन्ग मैच के बीच में गा रहा था। बेकी ने लिव को टॉप रो से मूव लगाया और 2 काउंट पर लिव ने किक ऑफ कर दिया। इसके बाद लिव ने बेकी को कोड ब्रेकर लगाया, लेकिन बेकी ने 2 काउंट पर किक ऑफ कर दिया। अब धीरे धीरे मैच पेस पकड़ रहा था और बेकी ने लिव को अपने सबमिशन में फंसाया, लेकिन बेकी की नजर रिंग साइड पर खड़े डोमिनिक मिस्टीरियो पर गई, जो अचानक से वहां आकर खड़े हुए थे और उन्होंने बेकी का ध्यान भटकाया। जैसे ही बेकी का ध्यान भटका तो उन्होंने लिव को अपने सबमिशन से छोड़ दिया और इसका फायदा उठाते हुए लिव ने पीछे से बेकी पर अटैक किया। और इसके बाद रेफरी की नजर डोमिनिक पर गई, लेकिन डोमिनिक ने फायदा उठाकर चेयर को रिंग में फेंक दिया, जिसका फायदा लिव ने उठाया और उन्होंने बेकी के फेस को चेयर पर मारा। इसके बाद अपना मूव लगाया और वो जीत चुकी है वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप। और इसी के साथ लिव का रिवेंज टूर खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ। इस पेपर व्यू का दूसरा मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए सैमी जेन वर्सेस चैड गेबल वर्सेस ब्रोंसन रीड के बीच था। और सबसे पहले चैड गेबल ने एंट्री की और क्राउड ने उन्हें यू सोक के चैंट लगाए। इसके बाद भाई जब सैमी जेन की एंट्री हुई, जो जेदा के क्राउड ने रिएक्शन दिया, बहुत तगड़ा रिएक्शन था। जेदा का क्राउड सैमी जेन का थीम सॉन्ग गा रहा था। जैसे ही मैच शुरू हुआ, सैमी जेन और चैड गेबल ने मैच शुरू किया, लेकिन ब्रोंसन रीड पावर हाउस ने भी अपनी एंट्री की और धीरे धीरे मैच पेस पकड़ रहा था। ब्रोंसन रीड ने टॉप रोप से दोनों के ऊपर सैमी जेन और चैड गेबल के ऊपर छलांग लगाई। धीरे धीरे मैच बढ़ रहा था और सैमी भी मैच में अपने मूव का इस्तेमाल कर रहे थे। टॉप रो से चैड गेबल और रीड के ऊपर सैमी ने छलांग लगाई। जेदा का क्राउड दिस इज ओसम के चैंट लगा रहा था। भाई इस मैच में एक मोमेंट वो भी आया जब चैड गेबल ने सैमी जेन को जर्मन सुप्लेक्स मारी और 2 बार जर्मन सुप्लेक्स मारी, लेकिन सैमी जेन ने काउंटर करते हुए चैड गेबल को जर्मन सुप्लेक्स मारी। लेकिन ब्रोंसन रीड ने भी एंट्री की और भाई चैड गेबल ने उन दोनों को पकड़कर क्या सुप्लेक्स मारी है, दोनों को एक साथ। इसके बाद चैड गेबल ने ओटिस को इशारा किया और अपने प्लान के बारे में एग्जीक्यूट करने के लिए बोला। और जैसे ही ओटिस सैमी जेन को मारने गए तो सैमी जेन वहां से हट गए और उनका वार सीधा चैड गेबल पर पड़ा। और इस मौके का फायदा उठाते हुए सैमी जेन ने हुलुआ किक मारी और 1 2 3 काउंट और सैमी जेन ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली। तीसरा मैच क्वीन ऑफ द रिंग के लिए लायरा वल्केरिया वर्सेस नाया जैक्स के बीच था और ये लायरा वल्केरिया का WWE मेन रोस्टर में पहला मैच था PPV में। ये मैच इतना भी अच्छा नहीं था क्योंकि नाया जैक्स की कदकाठी को देखते हुए और उन्होंने क्या पटक के धोया है ना लायरा वल्केरिया को, और बाद में नाया जैक्स ने अपना मूव लगाया और वो बन चुकी है क्वीन ऑफ द रिंग। और इसके बाद ट्रिपल एच की एंट्री हुई और उन्होंने क्वीन ऑफ द रिंग का ताज नाया जैक्स को दिया। और जैसे ही एड आए, एड में क्राउन ज्वेल का भी हमें पता चला, जो 2 नवंबर को जेदा से लाइव होगा। इसके बाद किंग ऑफ द रिंग का फाइनल मैच रैंडी ओटन वर्सेस गुंथर के बीच हुआ। पहले गुंथर ने एंट्री की और भाई रैंडी ओटन की एंट्री पर जेदा के क्राउड ने क्या बेहतरीन रिएक्शन दिया है। जेदा का क्राउड उनके हर कदम पर उनका थीम सॉन्ग गा रहा था। अभी तक की सबसे मस्त एंट्री, इस पूरे पेपर व्यू की सबसे बेहतरीन एंट्री रैंडी ओटन ने ली। और मैच बहुत ही स्लो पेस पर स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे रैंडी ने पकड़ बनाई, लेकिन गुंथर ने काउंटर किया और गुंथर ने रैंडी की इंजर्ड बैक को बार बार टारगेट किया और वो उन्हें मारते मारते रिंग साइड भी ले गए। भाई जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा था ना, मैच इंटरेस्टिंग होते जा रहा था क्योंकि रैंडी की हालत खराब हो रही थी। लेकिन इसी के साथ आता है रैंडी का आउट ऑफ नोवेयर RKO, लेकिन गुंथर रिंग के बाहर चले जाते हैं और मैच धीरे धीरे फिर दोबारा पकड़ बनाता है। रैंडी की हालत, क्योंकि उनकी बैक में पेन था तो उनकी हालत खराब लग रही थी और जैसे ही रिंग में वापसी की तो रैंडी ने RKO लगा, लेकिन गुंथर ने काउंटर किया और रोल अप के सहारे 1 2 3 काउंट और गुंथर बन चुके हैं नए किंग WWE के। बैक स्टेज से ट्रिपल एच ने क्लाश ऑफ द कैसल स्कॉटलैंड के लिए ड्रू मैकेंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच
वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच ऑफिशियल कर दिया है। मेन इवेंट की बारी जो था कोडी रोड्स वर्सेस लोगन पॉल के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए, और कोडी रोड की एंट्री के समय सऊदी का क्राउड उनके थीम सॉन्ग को गा रहा था, जो देखने में बड़ा ही मस्त लग रहा था। मैच में एक पल वो भी आया जब लोगन के चेले चपाटे जो रिंग साइड के बाहर बैठे थे उन्हें ब्रास नकल दिया, जिसका प्रयोग उन्होंने कोडी पर किया, और कमेंटर माइकल कोल लोगन से भिड़ गए। लोगन का चेहरा उस समय देखने लायक था, और जैसे उन्होंने रिंग में एंट्री की तो कोडी ने काउंटर किया। मैच धीरे धीरे चलता रहा और दोनों ने अपने मूव का प्रयोग कर कोडी ने कोडी कटर का प्रयोग किया, लेकिन 1 2 3 काउंट पर लोगन ने किक ऑफ कर दिया, और लोगन ने लो ब्लो भी लगाया, सब कुछ किया, लेकिन वो कोडी को हरा नहीं पाए। और बाद में कोडी ने अपना फिनिशर लगाया 1 2 3 काउंट, और इसी के साथ कोडी ने अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। और भाइयों, इसी के साथ सऊदी का जो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का जो पेपर व्यू था वो खत्म हो चुका है, और भाई कोडी ने क्राउड के साथ एंजॉय किया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।